हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है ऋण विद्युतता। इसके पहले हमने आयनन ऊर्जा कराया था और इलेक्ट्रॉन बंधुता कराया था। शायद यदि उस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएगा। हमेशा कहता हूं प्यारे बच्चों कि प्रीवियस वीडियो जरूर देखा करो। और वो वीडियो आपको कहाँ मिलेगा, तो प्लेलिस्ट बना है 11th क्लास की केमिस्ट्री का, तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और बेहतर रूप से आप सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। हम ऋण विद्युतता के बारे में बात करेंगे। तो इसके पहले हम थोड़ा सा आयनन ऊर्जा देखते हैं कि आयनन ऊर्जा क्या है। और क्योंकि ये पृष्ठभूमि है थोड़ा सा, यदि आप लोग तीनों चीज़ एक साथ में लेकर चलते हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। आयनन ऊर्जा, फिर दूसरा आपको कराया मैंने इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या? इलेक्ट्रॉन बंधुता। फिर आपका है ऋण विद्युतता। क्या? ऋण विद्युतता। ठीक, इन तीनों को आप कंपेयर करके चलोगे। अब देखो जरा, आयनन ऊर्जा किसे कहेंगे? जैसे हमारे पास कोई भी परमाणु है ना, परमाणु है, इससे हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, यानी बाह्य माध्यम से एनर्जी इसको देना पड़ता है। तो जो ऊर्जा हम दे रहे होते हैं परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उस ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। सिंपल है कि किसी भी विलगित या गैसीय अवस्था में किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना ऊर्जा हमें लगती है, जितना ऊर्जा हमें व्यय करनी होती है, उसे कहते हैं ऋण विद्युतता। चीजें क्लियर? किसी भी गैसीय या विलगित अवस्था में किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है उसे हम बोलते हैं ऋण विद्युतता। ओके, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता पर। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? जैसे हमारे पास फिर से गैसीय विलगित अवस्था में कोई परमाणु है, अब इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन हम प्रवेश कराना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना चाहते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे तो इससे ऊर्जा मुक्त होगी। क्या होगी? इससे ऊर्जा मुक्त होगी, यानी ऊर्जा इससे निकलेगी। तो जो ऊर्जा इससे निकलेगी उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। मतलब इलेक्ट्रॉन बांधते समय किसी भी परमाणु पर ऋण आयन ग्रहण करते समय, यानी परमाणु ऋण आयन कब होगा, मतलब परमाणु पर ऋण आयन कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से ले लेगा। आपको पता है कि यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो धनात्मक आयन के रूप में परिवर्तित होता है। आयनन ऊर्जा में जो परमाणु है, तो हम बाह्य ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जिससे उस पर धन आयन आ जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता में हम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना चाहते हैं, जिससे ऊर्जा उससे मुक्त होती है। जबरदस्ती किसी के मुंह में खाना ठूसोगे, जब वो खा नहीं रहा तो रोएगा तो जरूर। सिंपल है। तो वैसे ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती आप ठूस रहे हो तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। भाई साहब, यहाँ पे परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है ना, चलो प्रवेश करा रहे हो तो एनर्जी, ऊर्जा मुक्त होती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इसी के क्रम में बात कर लेते हैं ऋण विद्युतता की। अब ये जो ऋण विद्युतता है ये क्या कहलाता है कि भाई साहब, जैसे मान लीजिए यौगिक में कोई दो परमाणु हैं। अब एक परमाणु दूसरे परमाणु से झपट्टा मारकर खींचना चाहता है उसके इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, तो कितनी उसके पास शक्ति है, आकर्षित करने की कितनी क्षमता है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। किसी भी यौगिक के अणु में परमाणु मान लीजिए साझे के इलेक्ट्रॉन से जुड़े हैं, सहसंयोजी बंध से जुड़े हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन देकर रखे हैं। अब होता क्या है कि भाई साहब वो कोशिश करता है कि हम अलग हो जाएं। अब अलग हो जाए, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक यौगिक है, इसमें दो परमाणु हैं, ए और बी, आपस में जुड़े हैं। अब ए कोशिश करता है बी से अलग होने के लिए, या बी कोशिश करता है अलग होने के लिए। तो फिर ये दोनों साझे के इलेक्ट्रॉन से जुड़े हैं, मतलब एक दूसरे के बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करके बंध का निर्माण की होंगी। तो फिर ये जो परमाणु है, इसके पास कितना क्षमता है कि साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर ले। साझे के इलेक्ट्रॉन को, किसको? साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कितना आकर्षित कर ले, ठीक है, उसकी क्षमता पर बच्चों ऋण विद्युतता कहलाती है। देख लो परिभाषा, किसी यौगिक के अणु में उसके किसी भी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों जो आपके सिलेबस में है वो चीज आप समझ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए ए है, ए या ए के बीच में है ना, दो कोई परमाणु है, या तो ए और बी है,
इस प्रकार से इनके बीच में कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन साझे द्वारा ये बंद बना कर रखे हैं, है ना। सम परमाणु, ये सम है, देखो सम परमाणु है, ये विषम परमाणुविक है। इनके बीच भाई साहब साझे के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कितनी क्षमता है वो उसकी कहलाती है ऋण विद्युतता। चीजें क्लियर? ये आपका मेन टॉपिक हो गया ऋण विद्युतता का। आयनन ऊर्जा समझाना जरूरी था, तीनों में आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो, कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए आपको समझाना बहुत जरूरी था। अब बात कर लेते हैं इसकी आवर्तिता क्या है, आवर्त में या वर्ग में क्या प्रभाव पड़ता है इसकी। देखो आवर्त का मतलब ये होता है बाएं से दाएं की ओर चलना। आवर्त का मतलब होता है बाएं से दाएं की ओर चलना। जैसे मैं प्यारे बच्चों जब बाएं से दाएं चलता हूं तो मान लीजिए ये एक हमारे पास परमाणु है, इसमें 3 कक्षा है, ठीक है। तो जब हम इधर जाएंगे दाएं ओर तो इसमें भी 3 कक्षा ही होंगे, फिर हम जाएंगे प्यारे बच्चों तो इसमें भी 3 कक्षा ही होंगी। मतलब हम जब बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होती, कोष की संख्या फिक्स होती है, याद रखना आप लोग, ठीक है। कोष की संख्या फिक्स होती है। 3 कक्षा ही है, इसमें 4 बना दिया, ये गलत है, 3 कक्षा ही है सब में, ठीक है। ये 3 ही कक्षा है, ये तीसरा कक्षा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे जाओगे तो 3 ही कक्षा है। लेकिन जैसे इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, और फिर आगे जाओगे तो 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, समझ रहे हो। या तो n-1 में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। या तो आपके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, या तो n-1 बाहर से अंदर वाले में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेगा जरूर। जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो इतना ध्यान रखना कि परमाणु क्रमांक तो बढ़ते हैं, ठीक है, और परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं, किंतु कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होती। यदि कोष 3 है तो सभी में 3 कोष ही है। यहां पर देखो, यदि कोष 3 है तो सभी में 3 कोष ही होंगे, चौथा कोष नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो। और फिर बच्चों लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ते जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो इनका जो नाभिक का आकर्षण है थोड़ा सा बढ़ता है। जैसे बाएं से दाएं चलते हैं, जैसे यहाँ पर नाभिक का आकर्षण कम होगा, लेकिन जब आप यहाँ पर बात करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है बाहर, तो नाभिक का आकर्षण अधिक होता है। और जिसका आकर्षण जितना अधिक होता है वो उतने ही अधिक किसी भी साझे के इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता रखता है। समझ रहे हो? थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब हम बाएं से दाएं चलते हैं, इधर से ये बाएं से दाएं, तो यहाँ पे जो है 1 इलेक्ट्रॉन है मान लो बाह्यतम कोष में, तो नाभिक का आकर्षण कम है, तो किसी को खींचने की क्षमता थोड़ी से कम होगी इसके पास। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं बाहर की ओर, यहाँ पर और बाएं से दाएं की ओर जाओगे तो धीरे धीरे करके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पर जो आकर्षण है अधिक हो जाता है, जो आकर्षण है प्यारे बच्चों वो अधिक हो जाता है, समझ रहे हो। आकर्षण जो है अधिक होता है। आकर्षण अधिक होने के कारण ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अधिक मात्रा में खींच सकता है, अधिक मात्रा में आकर्षित कर सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं जब भी हम बाएं से दाएं चलते हैं तो आयनन ऊर्जा के मान में भी वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ता है और ऋण विद्युतता भी बढ़ता है, तीनों चीज बढ़ते हैं, याद रखिए आप लोग, ठीक है। जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉनों के लिए नाभिकीय आकर्षण अधिक होता है उनकी ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। किसी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, हमने आपको समझा ही दिया। तथा परमाणु आकार छोटा होता है, नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा तो परमाणु आकार छोटा होगा। जैसे आम पकता है तो पहले थोड़ा सा बड़ा रहता है, लेकिन धीरे धीरे दिनों दिन वो बिल्कुल छोटा हो जाता है। आप कोशिश करके देख लेना, बेर देख लेना, बढ़िया सा बेर पहले कच्चा रहता है, पकता है तो बढ़िया सा रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो दिन वृद्धि होती जाएगी तो बेर का जो बाहरी परत है सिकुड़ जाता है। ऐसे ही है, आकर्षण बढ़ता है, सिकुड़ने का प्रयास करता है तो आकार में कमी आती है, हल्का फुल्का कमी आती है आंशिक रूप से। ऐसा नहीं कि कोष ही गायब हो जाए, कोष गायब नहीं होते हैं, ठीक है, आंशिक रूप से कमी आती है। तो ये चीज तो क्लियर हो गया होगा। आवर्त में क्या लिखना है वो चीज भी आप समझ गए, आप लोग लिख सकते हो। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे के रखा है, जैसे लिथियम है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये इधर देख सकते हो, है ना। बाएं से दाएं चल रहे हैं तो इनका ऋण विद्युतता का मान है 1.0, 1.6, 2.0, 2.6, ये क्रम है, ठीक है, ऋण विद्युतता का क्रम है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्रम भी आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे जैसे बाएं से दाएं चलते हैं तो वृद्धि होती है। अब हम वर्ग की बात करते हैं। वर्ग में जब ऊपर से नीचे चलेंगे तो परमाणु आकार बढ़ेगा। किसी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु आकार वृद्धि होने के कारण नाभिकीय आकर्षण कम हो जाता है, जिससे ऋण विद्युतता घटती है। ठीक है, सिंपल है, पेपर में आएगा तो इतना ही करना है।
अब इसको आप कैसे समझोगे, तो एक बढ़िया सा डायग्राम बनाता हूं आपके लिए कि प्यारे बच्चों, पहले जब हम मान लीजिए किसी वर्ग में पहले परमाणु की बात करते हैं, पहले तत्व के में 1 कोष है, फिर जब नीचे जाते हैं तो 2 कोष हो जाता है, फिर जब हम नीचे और जाएंगे तो कितने कोष हो जाएंगे, 3 कोष हो जाएंगे, फिर हम प्यारे बच्चों नीचे जाएंगे तो 4 कोष, ये 3 कोष और ये 4 कोष, फिर और आप नीचे जाओगे तो 2 कोष, 3 कोष, 4 कोष और एक और कोष हो जाएगा 5 कोष, फिर आप नीचे जाओगे तो 6 कोष हो जाएंगे, ये 3 कोष, ये 4 कोष, 5 कोष और 6 कोष। क्या सीखने को मिला, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो क्या बढ़ रहा है बच्चों, कोष बढ़ रही है। अब थोड़ा सा आप समझो, यदि आकार कम है, आकार छोटा है, जैसे यहां पर देखो नाभिक का आकार बहुत कम है तो आकर्षण यहां पर ज्यादा होगा, आकर्षण ज्यादा होगा, ठीक है, बिल्कुल अत्यंत पास में इलेक्ट्रॉन है ना, अत्यंत इसके बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है एक ही कक्षा है तो पास में, नाभिक से पास में है तो आकर्षण बहुत ज्यादा है। लेकिन बच्चों जब हम नीचे की ओर जाते हैं यहां पर, तो यहां पर नाभिक का आकर्षण बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। वैसे भी आकर्षण जहां पर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता है वो ज्यादा होगी। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता की मैं बात करूं, साझेक इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता है यहां पर अधिक है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आकार छोटा है, परमाणु आकार छोटा है, नाभिक का आकर्षण अधिक है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता ज्यादा रखता है। लेकिन जैसे जैसे समूह में हम ऊपर से नीचे जाते हैं बच्चों, तो यहां पर हमने देखा कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, कोष की संख्या बढ़ती है, कोष की बढ़ने से नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है और नाभिक का आकर्षण कम होने के कारण बच्चों यहाँ पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए कहते हैं जब हम वर्ग की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर जब वर्ग की बात करते हैं तो भाई साहब ऋण विद्युतता में कमी आती है। चाहे इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करो, चाहे आयनन ऊर्जा की बात करो, चाहे विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतता की बात करो, तीनों में प्यारे बच्चों कमी आती है ऊपर से नीचे जाने पर। अब बारी आई स्क्रीनशॉट की तो आप लोग ले सकते हो। अब इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये कारक आप यूं चुटके हमें ही मतलब एक चुटकी बजाते याद कर लोगे, क्योंकि बच्चों ये बिल्कुल हम समझा चुके हैं, बस एक बार आपको हिंट देना है। जैसे हम बात कर लेते हैं परमाणु आकार। हमने आपको कहा कि जैसे जैसे समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। देख सकते हो एग्जाम्पल के रूप में हम आपको विधिवत डायग्राम के सहारे आपको समझा रहे हैं ताकि आपको रटना ना पड़े। कोशिश यही है कि आप बिल्कुल कम समय में समझ लो। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार में वृद्धि होती है। परमाणु आकार वृद्धि होने के कारण भाई साहब जो नाभिक का आकर्षण है कम हो जाता है। ये चीज मैंने बता दिया, नाभिक का आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है। आकार बढ़ने के कारण नाभिक का आकर्षण क्या हो जाता है, कमजोर। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इसलिए यदि आकार बड़ा हो गया परमाणु का तो भाई साहब आकार बड़ा होने के कारण ऋण विद्युतता के मान में कमी आ जाती है। बस सिंपल है। दूसरा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश मतलब बाह्यतम कोष में बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मैंने आपको बताया था कि यदि नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो नाभिक का जो आकर्षण बल है वो बढ़ता जाएगा। नाभिक का आकर्षण बल बढ़ रहा है बच्चों, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ रहा है और नाभिक का आकर्षण बल बढ़ने के कारण इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता है वो भी साझे के इलेक्ट्रॉन को, किसी अन्य इलेक्ट्रॉन को नहीं कि ऐसे ही आवारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा उसे खींच लो, ऐसा नहीं हो सकता। साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है वो मेरे बच्चों क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ते हैं। तो नाभिकीय आवेश से विद्युतता के मान में वृद्धि होती है। सिंपल है। और सेम इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ता है और आयनन ऊर्जा भी बढ़ता है। आक्सीकरण अवस्था, देखो आक्सीकरण अवस्था उच्च होने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक हो जाता है। यानी जितना ज्यादा आक्सीकरण होगा उसमें विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही अधिक होगी। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रभावित करने वाले कारक आप तैयार कर लो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। हैंड रिटेन यदि नोट्स लेना है तो 100 रुपये चार्ज है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ 9685 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है जिस पर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 100 रुपये एक विषय का चार्ज है और हैंड रिटेन नोट्स प्रॉपर रूप से आपको मिल जाएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।